YouTube सेशन में जो प्रतिभाग कर रहे हैं सभी खंड शिक्षा अधिकारी हमारे, सभी ARP, SRG, सभी शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा मित्र, साथ में जो आज टेक्निकल सपोर्ट हम लोगों को दे रही हैं मेघना मैम है FF फाउंडेशन से, और लगातार इनका सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। जो पिछले माह से KPI जारी हो रहे हैं, जो कुछ की टास्क हम लोगों को मिले हैं पिछले महीने से, उसको पूरा करना है। पिछले माह में हम लोगों ने इस टास्क को काफ़ी हद तक पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ी बहुत लापरवाहियां हुई थी कि जो काम हम लोगों ने किया था वो भी प्रेरणा पोर्टल पे जहां अपलोड करना था ये YouTube सेशन इस महीने में ये पहला है जिससे हम आप सभी लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगले माह से इसमें कुछ एक्सपर्ट भी होंगे जो अपनी बातें आप लोगों के समक्ष रखेंगे। मुख्यतः जो बात करनी है मुझे, इसमें 3 बिंदु महत्वपूर्ण है। एक तो जो KPI है, की टास्क जो हम लोगों को मिल रहे हैं जिसको पूरा करना है, उस पर चर्चा करनी है हम लोगों को। दूसरा ऑपरेशन कायाकल्प है, जो एक बृहद अवधारणा के रूप में हमारे सामने है, जिस पर अच्छा काम चल रहा है। और तीसरा मिशन प्रेरणा है, ये भी एक DG साहब की एक बृहद अवधारणा है जो आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए इसमें इस पर फोकस करके काम करना काफी महत्वपूर्ण है। तो जो KPIs हैं, KPIs जो जारी हुए हैं उसमें पिछले माह में 30 पॉइंट थे, और अक्टूबर में जो टास्क हम लोगों को मिला है उसमें 38 बिंदु हैं, जिसमें 1 से 10 बिंदु तक जो है वो BSA को पूरा करना है। कुछ टास्क ARP को दिए गए हैं, कुछ DC ट्रेनिंग को पूरे करने हैं, और कुछ टास्क संकुल शिक्षकों को पूरा करना है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस टास्क को पूरा करने के बाद उसको हम लोग प्रेरणा पोर्टल पे जहां अपलोड करना है उसको अपलोड करें, तभी वो चीज़ें प्रदर्शित होंगी स्टेट लेवल पे, और जो रैंकिंग स्टेट लेवल पे निकलेगी उसमें हमारी रैंक अपेक्षाकृत बेहतर दिखेगी। तो संकुल जो शिक्षक हैं और ARP हैं, अगर जो भी हमको सुन पा रहे हैं, KPI के जो उनके टास्क हैं उसको ठीक से देखें, हर महीने उस टास्क को पूरा करें और प्रेरणा पोर्टल पे उसको अपलोड करें। हम लोगों के लेवल की जो चीज़ें हैं वो हम लोग पूरा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको 100% हम लोग पूरा करें और उसको अपलोड करते रहें। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है KPI में भी, वो ऑपरेशन कायाकल्प है। ऑपरेशन कायाकल्प पर सभी संकुल शिक्षकों से और समय समय पर सभी अध्यापकों से हम लोगों की बातें होती रहती हैं। खंड शिक्षा अधिकारी निरंतर जो भी बातचीत है, निर्देश देते रहते हैं। ग्राम प्रधानों से हम लोग लगातार संपर्क में हैं, और जिले लेवल पर इससे संबंधित अनेक बैठकें हर महीने होती हैं। इसको DM साहब और CDO साहब मॉनिटर कर रहे हैं। कोशिश हम लोगों की ये है कि 100% कायाकल्प के जो टास्क, जो 14 पैरामीटर हमारे हैं, उसको हम लोग समय रहते पूरा कर सकें। इसमें कंपोजिट ग्रांट का जो पैसा आप लोगों को प्राप्त हुआ था, और साथ ही राज्य वित्त से जो पैसा मिला है, वो लगभग हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने देखा है कि 14-15 हज़ार से लेकर लगभग 50-60 हज़ार तक की धनराशि ग्राम पंचायतों में गई है। और कंपोजिट ग्रांट की जो धनराशि आप लोगों को मिली है वो 12,500 से लेकर 75,000 तक, और कहीं कहीं 1 लाख रुपए तक भी वो धनराशि भेजी गई है। इन दोनों पैसे को अगर मिला के समन्वय स्थापित करके अगर काम किया जाए, तो जो 14 पैरामीटर हमारे हैं उसमें हम लोग 12 या 13 पैरामीटर बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। अनेक स्कूलों में काफी देख के अच्छा लग रहा है, निरीक्षणों में हम लोग जा रहे हैं, अनेक स्कूलों में अच्छा काम हो रहा है। कायाकल्प का जो मल्टीपल हैंडवाश का काम है या अन्य जो भी काम है, बिजली के, रिपेयरिंग के, वो सारे काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ स्कूल ऐसे हैं, उसको चिन्हित करने की आवश्यकता है, जहां काम जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये आप सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी है, जो भी शिक्षा मित्र हैं, इंचार्ज हैं या प्रधानाध्यापक हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक से पूरा करें, ताकि कम से कम 12 या 13 पैरामीटर हम लोग पूरा कर सकें। 14वां जो पैरामीटर एक दिव्यांग टॉयलेट का है, वो थोड़ा सा उसमें
उसका मूल्य ज़्यादा आ रहा है, लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक आ रहा है, उस पर अभी जिले लेवल पर कोई स्पष्ट डिसीजन नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे ही उस पर कोई निर्णय होता है और धनराशि की व्यवस्था होती है तो उस पर भी तेजी से काम किया जाएगा। इसके अलावा डीएम साहब के द्वारा और सीडीओ मैम के द्वारा भी प्रयास किया गया है। खनन से और विनियमित क्षेत्र से भी हम लोगों को लगभग 20 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं, और डीएम साहब ने जो क्रिटिकल गैप का पैसा होता है वो भी देने के लिए उनकी सहमति बनी है। तो जहां से भी जो भी धनराशि हम लोगों को प्राप्त हो रही है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका सदुपयोग विद्यालयों में किया जाए और 14 पैरामीटर जो हमारे हैं उसको संतृप्त करने की पूरी कोशिश की जाए। साथ ही जो मिशन प्रेरणा के बिंदु हैं, आप लोग अवगत हैं, लगातार ग्रुपों पर इन बातों को शेयर किया गया है, सारे पॉइंट्स को शेयर किया गया है, आप लोग जानते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इसमें मुख्यतः जो सेट की परीक्षा थी 2 बार हो चुकी है, उसका रिपोर्ट कार्ड है तैयार करना और बच्चों और अभिभावकों तक पहुंचाना। कौन सा बच्चा किस लेवल पे है उसको ध्यान देना, अभिभावकों से चर्चा करना, कैसे उस बच्चे को और बेहतर बनाया जा सकता है, इस तरह की रणनीति तैयार करना और उस पर काम करना। साथ ही जो एआरपी हैं हमारे, एक अच्छी टीम सेलेक्ट हुई है, लगभग 45 एआरपी हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं। उसमें अनेक बाधाएं आ रही थी, फॉर्म कम आ रहे थे, और लेकिन फिर भी प्रयास करके हम लोग 2 या 3 चरण में 45 एआरपी 50 के सापेक्ष चयन कर चुके हैं। ये हमारी एक बहुत अच्छी टीम है जो अच्छा काम कर रही है, आप लोगों से लगातार संपर्क में है। विद्यालयों में हम लोग जाते हैं तो ये जरूर मैं पूछता हूं कि क्या एआरपी आप लोगों से बात करते हैं, तो हर जगह से यही जवाब मिलता है कि हाँ, एआरपी हमारे संपर्क में है, वो स्कूलों में आते हैं, सपोर्टिव सुपरविजन में उनका योगदान है और अच्छा काम कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लगता है सुन के। अगला जो है, जो आपका क्लासरूम है उसको समृद्ध बनाना है। इसके लिए आप टीएलएम का उपयोग कर सकते हैं। स्कूल का पूरा वातावरण ऐसा बनाना है कि बच्चे जब भी स्कूल में आए उनको काफी अच्छा लगे, स्कूल काफी बदला हुआ दिखाई दे और उसमें वो आना चाहें, उनकी इच्छा हो, उनका मन हो कि हम स्कूल जाएं। प्रेरणा तालिका, इसका जो अगला पॉइंट है मिशन प्रेरणा का, कि प्रेरणा तालिका और प्रेरणा सूची आप लोगों को अभी उपलब्ध कराई जानी थी, सॉफ्ट कॉपी में काफी पहले उपलब्ध कराई जा चुकी है। वो गाड़ी आज हमारे पास आ चुकी है, इसको हम लोग आज रिसीव करेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी ही वो सारे स्कूलों में पहुंच जाए। और स्कूलों में जैसे ही ये सूची और तालिका आपको मिलती है उसका आप लोग ठीक से अध्ययन भी कर लीजिए और यथोचित स्थान पर उसको चस्पा करा दीजिएगा विद्यालयों में, कि उसको कोई नुकसान ना हो। कहीं विद्यालय के अंदर की दीवारों पर उसको चस्पा करा दीजिएगा कि वो सामने रहे। प्रेरणा तालिका से आप लगातार अनुसरण कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे है, 10 दिन 15 दिन पढ़ाने के बाद फिर वो किस लेवल पे आ रहा है, ये प्रेरणा तालिका से आपको ये जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा जो भी दक्षताएं और जो लक्ष्य निर्धारित हैं, प्रेरणा लक्ष्य जो हैं, वो तो आपको अपनी जबान पे रटा हुआ होना चाहिए, उसको ठीक से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और वो जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने की पूरी कोशिश करिए। इसके जो अगले पॉइंट्स हैं, दीक्षा ऐप है, इसका अच्छा इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं, कोशिश करिए कि स्मार्ट क्लासेस की स्थापना अधिक से अधिक हो सके। इसके बारे में संकुल शिक्षकों से और अनेक मीटिंगों में आप लोगों से भी, सभी शिक्षकों से भी इसकी चर्चा की गई है। पुस्तकालय की स्थापना हमारे सभी स्कूलों में हो चुकी है। जो किताबें हैं पुनः एनसीईआरटी की और एनबीटी की किताबें आप लोगों को भेजी जा रही हैं। कोशिश करिए कि उन किताबों का रखरखाव अच्छा हो, साथ ही जब बच्चे स्कूल में आए तो उनको वो किताबें अलॉट हो सकें, वो बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित हों उन किताबों को और उनसे लाभान्वित हो सकें। निष्ठा ट्रेनिंग, इसका जो अगला पॉइंट है निष्ठा ट्रेनिंग, निष्ठा ट्रेनिंग ऑफलाइन भी पहले सभी शिक्षकों की कराई जा चुकी हैं, उसका लाभ आप लोग ले चुके हैं। साथ ही ऑनलाइन जो निष्ठा ट्रेनिंग है वो पुनः कराई जा रही है। वो कब तक पूरा हो जाएगा? वो लगभग 1 माह के अंदर वो 100% पूरा हो जाएगा। तो ये जो 2-3 बिंदु हैं इस पर आप लोगों से चर्चा करनी थी, और थोड़ी लापरवाही की वजह से ये जो सेशन लाइव नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक लिंक के माध्यम से आप लोग इन सारी बातों को सुन सकेंगे। अगले माह से हम लोग कोशिश करेंगे कि ये लाइव सेशन चले और थोड़ा सा विस्तृत चले, और इसमें कुछ जो विशेषज्ञ हों वो भी शामिल हों, अपनी बातें रखें। मेघना मैम है जो प्रेरणा सारथी हैं हम लोगों की, वो भी अपनी बातें रखेंगी अगले माह से।
आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सभी लोग बहुत अच्छा काम करिए और मिशन प्रेरणा और ऑपरेशन कायाकल्प में बेहतर काम करते हुए जो हमारे सारे ब्लॉक हैं वो प्रेरक ब्लॉक के रूप में स्थापित हों, हमारा पूरा जनपद प्रेरक ब्लॉक बने और इस तरह से हम लोग जो भी इसके लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में सहायक बन सकें। एक चीज और अंत में जो मुझे याद आ गई कि अभी जो रैंकिंग जारी हुई है ऑपरेशन कायाकल्प की और जो सेट परीक्षा हम लोगों की हुई थी उसमें मैनपुरी की रैंकिंग 9वीं आई है। इसके लिए आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद।